Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अगर 100 के आसपास भी बीजेपी आ जाती है, जीवीएल ये सवाल बहुत सुबह से हम बार बार बीजेपी के नेताओं से पूछ रहे हैं, मैं फिर से आपसे पूछता हूं, अगर 115 से नीचे उतरते हैं आप लोग तो हार मानेंगे पार्टी की? नहीं सुमित जी, ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूं इस प्रकार की मानसिकता गलत है। छठी बार जीत होना अपने आप में ऐतिहासिक पहला डेटा आया। बीजेपी दो सीट पर आगे चल रही है गुजरात में। बीजेपी अभी हम टैली इस बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे। बीजेपी 2 सीट पर आगे चल रही है गुजरात में, जिनमें एक सीट जो वो है जहां पर पाटीदार फैक्टर काम करता है और एक सीट वो है जहां दलित फैक्टर काम करता है। देखिए ये अब 3 सीट पर आगे हो गई बीजेपी। 182 में से 3 के नतीजे आ रहे हैं। 3 सीटें दूसरे चरण की हैं, तीनों सीटें शहरी इलाके हैं तीनों। ये 3 सीटें जहां पर बीजेपी आगे चल रही है। हार्दिक फैक्टर की 1 सीट है, जिग्नेश फैक्टर की 1 सीट है जहां बीजेपी आगे चल रही है इन 3 में। और ये 3 सीटें शहरी इलाकों की हैं, जैसा हमने देखा भी आंकड़ों में। 3-0 फिलहाल 3-0 सीटें मैं बता देता हूं। घाट लोदिया है वो सीट जो कि आनंदीबेन पटेल की पुरानी सीट, वहां पे भूपेंद्र भाई पटेल है। 4 हो गया आंकड़ा। एलिस ब्रिज पर आगे है, असारवा में आगे है। ये तीनों सीटें शहरी क्षेत्र की सीटें हैं। एक पर कांग्रेस का खाता खुला 4-1 शेष जी। बैलेट पेपर का तो दुखती रह गई मेरी, लेकिन ये है कि बीजेपी को आगे कहने में कोई रिस्क नहीं है। हालांकि उनमें ये जरा एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाह रहा था कि जो गढ़ सीटें हैं उनको अगर हम फायर करते रहें, कम से कम उनके बारे में लगातार बात करते रहें तो इंटरेस्टिंग होगा। जी वो गढ़ सीटों में खेल बदलता है तो तभी बदलाव होगा। अभी 4-2 हो गया। 6 सीटें हैं अभी तक रुझान। 4 बीजेपी और 7 हो गया कांग्रेस। 7 4-3 हो गया है। बहुत ही नेक एंड नेक 4-3 इन 7 में से। और ये देखिए एक सीट ऐसी है जिसपे मुस्लिम फैक्टर काम करता है, जो बीजेपी के खाते से जा रही है। -1 वहां पे हो रहा है। और अभी दलित फैक्टर वाली 1 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है, जो पहले भी उसके पास थी। दूसरे चरण की 1 सीट ऐसी है जहां बीजेपी पिछली बार आगे थी, इस बार पीछे चल रही है। हिमाचल में कांग्रेस का खाता खुला है। पहले कांग्रेस का खाता खुल रहा है। बिल्कुल 1-0 कांग्रेस। 168 में से 1-0 अभी जी। नारायणपुरा, अमित शाह जहां से पहले विधायक थे, बीजेपी के उम्मीदवार वहां से आगे चल रहे हैं। नारायणपुरा से बीजेपी के विधायक आगे चल रहे हैं। ये इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। नारायणपुरा से पूरी उम्मीद बीजेपी को कि वहां पर वो ही आगे रहेंगे। लेकिन अभी 4-3 का काउंट जो है बना हुआ है। 4-3 से आगे बढ़ नहीं रहा है। उधर हिमाचल में कांग्रेस ने खाता खोला है। अब ये कांग्रेस का हिमाचल में खाता खोलना पहला, हालांकि फिर भी वही पोस्टल बैलेट है, लेकिन बार बार मेरे को शेष जी के पास जाने का ही मन करता है इस पर। नहीं, पोस्टल बैलेट को जीत बताने की बेवकूफी हम कर चुके हैं। अब तो रुझान मुझे लगता है कि 5-3 हो गया गुजरात। तो ये तो गुजरात में तो ऑलमोस्ट नेक टू नेक हो गया भाई। ये मामला तो कुछ बिगड़ रहा है। जीवीएल नरसिम्हा राव का क्या व्यू है इस पे? क्या हो रहा है जीवीएल साहब 5-3? देखिए ये अब 10:30 बजे के पहले आपको फाइनल स्थिति नहीं दिखेगी। आप ये थोड़ा तमाशा होता है इनिशियली। एग्जिट पोल जो है वो 182 के सीटों का आंकलन है। आप 5, 6, 7 पर हमें कोई खेल नहीं खेलना चाहिए, इसलिए मैं कोई बड़ी टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ओवरऑल अभी आप डिफेंसिव क्यों साउंड करने लगे हैं? डिफेंसिव नहीं बात कर रहा हूं मैं आपके स्टूडियो में बैठ के आंकलन में कई सालों तक, कई दशकों तक करता रहा। मुझे पता है किस प्रकार के रुझान आते हैं शुरुआत में, तो इसलिए बट ओवरऑल एग्जिट पोल ही सही साबित होते हैं। 6-3 हो गया अभी 6-3 तो अच्छी खासी लीड हो गई। 6-3, 8-3 की बात नहीं, हमें वेट करना पड़ेगा सुमित जी। 7-3 एक ओवरऑल 10 में 7 बीजेपी आगे।